पिछले 4 सालों में आपको एक चीज सिखाई गई है, बाय ऑन डिप करो। ये वो बाय द डिप नहीं है जो पहले का बाय द डिप। एफआईआईज ने मार्च में रिकॉर्ड सेलिंग की है हमारे स्टॉक मार्केट में। ये वाला जो क्रैश है वॉर वाला है, इसमें बेनिफिशियरीज हैं कोई और कुछ का इसमें नुकसान भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही कड़वी बात आपसे करने जा रहा हूं। जो गुमराह आपको किया जा रहा है सो कॉल्ड मार्केट गुरुज के द्वारा, ये जो 4 साल का ब्रेन वॉश्ड पूरा का पूरा इंडियन सिनेरियो है, आज उसकी पोल खोलने वाला हूं और आपके पोर्टफोलियो में आपको क्या करना चाहिए एग्जैक्टली पूरा डेटा के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है सागर डुडेजा, मैं हूं एक XIAS ऑफिसर, NISM सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और UPSC का एक टीचर। अगर आपको वेल रिसर्च्ड कंटेंट पसंद आता है, सीधी सीधी बातें पसंद आती हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैं इंजीनियर की तरह सोचता हूं तो आई थिंक इन सिस्टम्स, मुझे जो IIT बॉम्बे में सिखाया गया है, तो अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछले 4 सालों में आपको एक चीज़ सिखाई गई है कि मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। बाय ऑन डिप करो, SIPयां करते रहो, टाइम इन द मार्केट बीट्स टाइमिंग द मार्केट। आज मैं आपसे सीधा पूछता हूँ, क्या मिला ऐसा करने का रिजल्ट? ये एक घुट्टी थी जो इतनी बार पिला दी गई कि अब वो आपको सच लगने लग गई। अगर ये वाकई में सच था तो आपका पैसा फिर जा कहाँ रहा है? 2020 में कोविड आया था, मार्केट 38% गिरा था और फिर 7 महीने में रिबाउंड किया और फिर अगले 4 सालों में यानी कि 2024 तक के 4 गुना आपका पैसा लगभग कर दिया। लोगों ने एक लेसन सीख लिया कि डिप पर खरीदना चाहिए। ये यार, ये जो लेसन है ना, ये एक स्पेसिफिक कंडीशन में सच था। उस समय था बुल मार्केट, उस समय था लो इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल लिक्विडिटी, कोविड का स्टिमुलस था और सब कुछ एक डायरेक्शन में था। पूरी दुनिया को इससे निपट करके आगे निकलना था। टीवी चैनल्स ने कहा, इन्फ्लुएंसर्स ने कहा, यूट्यूब में देख रहा हूं मैं इतनी सारी वीडियोस, सब जो कह रहे थे सब बाय द डिप। और आज भी वो लोग यही राग अलाप रहे हैं। आज 2026 की दुनिया और परिस्थितियां सेम नहीं है। ये वो बाय द डिप नहीं है जो पहले का बाय द डिप था। ईरान वॉर चल रहा है, ऑयल $115 प्रति बैरल ऊपर जा चुका है, रुपी अपने रिकॉर्ड लो पे है। एफआईआईज ने मार्च में रिकॉर्ड सेलिंग की है हमारे स्टॉक मार्केट में। मार्केट जो है सितंबर 2024 के लेवल पे है आज की डेट में, अगर ध्यान से देखो तो। और लोग अब भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, सब रिकवर हो जाएगा, अब बिल्कुल हरियाली छा जाएगी, 5 महीने में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। ये भी इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोस देखी हमने। सीधी सी बात है, मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 2008 में जो सेंसेक्स था वो 60% गिरा था, 4 साल लगे वापस आने में। 2000 में जो .com बबल था वो 7 साल में रिकवर हुआ है। जापान का निकेई जो 1989 में पीक हुआ था, उसकी फिर दोबारा से पीक 35 साल बाद 2024 में आई है। तो जो लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, उनसे मैं कहता हूं एक सवाल, जापान वालों को भी यही बोले थे क्या? अब एक बात समझिए कि आज जो मार्केट है वो 12-13% नीचे गिरी है। बार्गेनिंग आ गई है, लोग कह रहे हैं खरीद लो कह रहे हैं। ये सुन के अच्छा लगता है, लेकिन गणित क्या कहता है? जब मार्केट फॉल किया है तब तक जो मार्केट का निफ्टी का पी रेशो है 18 के आसपास आया है। निफ्टी आज भी 22 से 23 के पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि अभी भी ओवर वैल्यूड है। ऊपर से 90% स्टॉक्स तो निफ्टी के डंप स्टॉक्स हैं, वो जंक हैं लिटरली। मतलब वो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाले स्टॉक्स नहीं है दोस्तों। उनका 30-40-50% गिरने का मतलब है अब वो अपनी वैल्यू पे आए हैं, सस्ते नहीं है। और जो जेन्युइनली 10% अच्छे स्टॉक्स हैं, टेक्निकली वो भी अभी अपने हाई पी पे ही ट्रेड कर रहे हैं, वो भी अभी अंडर वैल्यूड या बहुत सस्ते नहीं हुए हैं। तो जो लोग आज की डेट में डिस्काउंट समझ के सब कुछ खरीद रहे हैं, उन्हें एक बात समझनी चाहिए। अगर टेक्निकली कोई चीज 80 रुपए की आज मिल रही है, 100 से 80 पे आई है, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 60 ही है, तो 100 से 80 आने पे आप क्या बोलोगे, सस्ता हो गया? नहीं, उसकी एक्चुअल वैल्यू अभी 60 ही है। अगर डिटेल में जानना है ना कि कैसे किसी स्टॉक की, मैं तो देख के दंग रह गया, किसी स्टॉक की अगर फेयर वैल्यू निकालनी है विथ वेरियस मेथोडोलॉजीज, तो मैं रिकमेंड करूंगा हमारी 16.5 घंटे की डिटेल्ड वीडियो। लाखों लोगों ने देखी है उस वीडियो को और सीखा है और नीचे कमेंट किया है कि सर ये तो अभी भी ओवर वैल्यूड है, कैसे बोल रहे हैं खरीद लो। और जब वो बोलते हैं खरीद लो, फिर उसके बाद फिर वो 5% और नीचे चला जाता है, फिर बोलते हैं एवरेज कर लो। वो वीडियो की लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा और थंबनेल देखिए, इसको जरूर से देखिए, पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करिए, फ्री है आपके लिए। अब मैं आता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे जो कोई नहीं बोल रहा है।
इक्वेशन चेंज हो चुकी है इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर ये वॉर खत्म हो भी जाए तब भी जो नुकसान होगा ना वो हमें ही झेलना पड़ेगा और आने वाले कुछ टाइम तक ये झेलना ही पड़ेगा। आप बताइए, पहले इंडिया ऑयल कहां से लेता था? रशिया से, डिस्काउंटेड प्राइस पे, इंडियन रुपीज में। ईरान से भी लेता था, वो भी इंडियन रुपीज में। 60 दिन का क्रेडिट साइकिल चलता था। रशिया के अपने शिप्स होते थे जो यहां तक पहुंचाते थे, उनको इंश्योरेंस भी नहीं पे करना पड़ता था। रिलायंस उस क्रूड ऑयल को रिफाइन करता था, यूरोप में बेचता था, उसको भी पैसे मिलते थे, भारत सरकार को भी पैसे मिलते थे। अब ये दोनों रास्ते बंद हो गए। क्यों? क्योंकि भारत ने यूएस के सामने एक तरीके से अपने घुटने टेक दिए। अब इसमें हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, स्टॉक मार्केट के इंपैक्ट पे जाएंगे। ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाया रशिया से ऑयल खरीदने की सजा के तौर पे। मोदी जी ने डील कर दी, 18% पे फिर टैरिफ आ गया। लेकिन उस डील की प्राइस ये थी कि अब रशिया से हम ऑयल नहीं ले सकते। हाँ, कुछ टाइम के लिए रिलैक्सेशन जरूर दिया है जब तक वॉर चल रही है, बट ये हमेशा के लिए नहीं है। अब अमेरिकन ऑयल वो महंगा है, ट्रांसपोर्ट अब आपका महंगा होगा, इंश्योरेंस में ज्यादा खर्चा होगा, डॉलरों में पेमेंट होगी। और ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, जब ऑयल महंगा होता है तो रोजमर्रा की हर चीज जो है वो महंगी होने लग जाती है, जिससे रुपया हमारा और कमजोर होता है और डॉलर बढ़ते चला जाता है। तो $1 बराबर 100 रुपए का जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही जल्द 2026 में ही हो सकता है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, आरबीआई फिर रेट कट नहीं कर सकता, कंपनीज का मार्जिन स्क्वीज हो जाएगा, अर्निंग्स गिरने लग जाए। तो दोस्तों, जब तक एक स्टांस नहीं लिया जाता इंडिया के द्वारा, इंडिया के मिनिस्टर्स के द्वारा, कि नहीं भाई हम अपना हित देखेंगे और हम हमारा सस्ता ऑयल जहाँ से ले रहे थे वहाँ पे लेंगे। अब ड्यू टू सो मैनी रीजंस, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स जो हम लोग यूपीएससी में पढ़ते हैं, ये इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। बट द पॉइंट इज, क्योंकि अब हम रिलाय कर रहे हैं यूएस के ऑयल पे, इसी वजह से रुपए पे स्ट्रेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये एक परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज है दोस्तों, ये टेम्पररी नहीं है। तो इंडिया का मार्केट जो लोग कह रहे हैं ना बहुत तेजी से रिकवर करेगा, 30,000 पहुंच जाएगा 2 साल में, 1 साल में, ये स्लो होगा। ये इतना फास्ट तो नहीं हो सकता जितना आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। दिस इज द पार्ट 4 जहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देने वाला हूं कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। अंधी होप गलत है, लेकिन इन्फॉर्म्ड होप सही होती है हमेशा। अंधी होप ये है कि एसआईपी करते रहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। इन्फॉर्म्ड होप ये है कि सिचुएशन डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट रहेगी। अब लोग जो है मिडिल क्लास में बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन इकोनॉमी बढ़ती है और इससे लोगों में खर्चा करने की टेंडेंसी बढ़ती है। तो धीरे 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 तो मार्केट बढ़ेगा, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी स्पीड से बताया जा रहा है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ना यार, ये इंटरनल डिमांड पे बेस्ड है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हैं, हम 150 करोड़ लोग हैं। और अगर हम लोग अपनी पे आ जाएं, मतलब अपन इंटरनली कंजम्पशन करना लग जाएं, इंटरनली टूरिज्म करने लग जाएं, तो ऐसे में हमारी इकोनॉमी को बहुत जबरदस्त बूस्ट मिल सकता है। हर मुश्किल साइकिल के बाद हमारा देश भारत वापस आया है स्ट्रॉन्गर, बेटर। जो लोग रुके रहे, टिके रहे और थमे रहे, डटे रहे, वो लोग पैसे कमा के निकले। टाइम लगा लेकिन कमाए। तो क्या करना चाहिए? 3 सवाल अपने आप से पूछिए। पहला कि अगर आपका पोर्टफोलियो 25% गिर जाता है तो क्या आपको दुख होगा? क्या नींद आ जाएगी? अगर आपको नींद आ जाएगी, आप समझते हैं कि ये मार्केट का पैटर्न है, तो इट्स ओके। दूसरा, क्या ये पैसा 5 साल तक लॉक कर सकते हो? आपको इस पैसे की जरूरत नहीं है तो भी बढ़िया, यू आर गुड टू गो। तीसरा, क्या ये पैसा आपका जेन्युइनली सरप्लस है? कहीं एफडी वगैरह तोड़वा करके तो ये स्टॉक मार्केट में आपने नहीं लगाया था? अगर इन सब सवालों का आंसर आपका एक पॉजिटिव है तो बढ़िया है। अब आते हैं दूसरी बात पे। बैड स्टॉक्स से निकलने का समय है ये कोई नहीं कह रहा है। आपके पोर्टफोलियो को चेक करिए, कई स्टॉक्स होंगे जो 20%, 30%, 40% डाउन पे होंगे। अब वो समय है जब वो थोड़ा थोड़ा उठने लग जाएं, उनसे एग्जिट मारने का समय। इस गिरावट पे वो काम करिए जो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। आज जो HDFC बैंक में जो भूचाल मच गया है, आपने उसकी वीडियो भी जो मैंने बनाई थी देखी होगी, और अगले ही दिन जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वही हुआ भी था। तो ये सब कंपनियां धीरे धीरे इनका पी कम होते जाएगा और ये अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिलने लग जाएंगी। तो अपना पोर्टफोलियो क्लीन करने का समय है अब। इट्स लाइक कि भाई आपके पास 2 पेड़ हैं, एक फल देता है, दूसरा नहीं देता है, तो किससे आप रेगुलरली पानी और खाद देंगे? जो फल देता है। कमजोर स्टॉक से निकलिए बाहर और जो अच्छी अच्छी कंपनीज आपने रखी हैं उनको बढ़ाना शुरू करिए। वो धीरे धीरे आपको डिस्काउंट में मिलती जाएंगी। जब जब वो फेयर वैल्यूएशन में आ जाए तब पिक करना शुरू करिए। और तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है 2 और 1 रूल। कभी भी किसी स्टॉक को पूरा मत खरीदिए। मैं रिकमेंड करता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कभी 20 से ज़्यादा स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपका 10 लाख का आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो तो आपके 20 स्टॉक होंगे तो आपका 50-50 हज़ार 20 स्टॉक्स में बटेगा। अब 50,000 एक बार में एक स्टॉक में ना लगा करके आप 50,000 को 5 हिस्सों में डिवाइड करिए। एक बार में 20,000 का लीजिए, फिर दूसरी बार में 20,000 का, फिर तीसरी बार में 10,000 का, जब वो डिप मारे। और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक बेहतर बाइंग पोजीशन पे आते हो। और ध्यान रखिए जो 2-2-1 का रूल है वो हमेशा उन स्टॉक्स पे
अप्लाई करिए जो फंडामेंटली बहुत तगड़े, बहुत ही साउंड स्टॉक्स हों। और चौथा है सेक्टर्स को समझिए, कौन कौन से सेक्टर्स आने वाले 2 साल 3 साल में उभरने वाले हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो भारत की ग्रोथ स्टोरी के हिसाब से चलते हैं। ऐसे सेक्टर्स जिन पे बहुत ज़्यादा डॉलर की डिपेंडेंसी है, जिनमें डायरेक्ट ट्रेड जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे ही हो रहा होता है, ऐसे सेक्टर्स को इस टाइम पीरियड पे अवॉइड करना चाहिए। फार्मा, डोमेस्टिक कंजम्पशन, डिफेंस, PSU बैंक्स, ये सब हमारे डोमेस्टिक स्टोरी का हिस्सा है। ये सब हमारे भारत की, नए भारत की स्टोरी का हिस्सा है। इनको रिसर्च करना शुरू करिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई है कि अभी हमें आगे करना क्या है। ये रियलिटी समझना आपके लिए ज़रूरी था ताकि आप इस बहकावे में ना आए कि हर बार जब मार्केट 2% गिरता है, अरे कितनी बार बाय द डिप होगा। हर बार वो बाय द डिप की वीडियो बनाते हैं, क्यों बना रहे हो? तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ तो रियलिटी समझ में आई होगी कि क्या होने वाला है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो पहले हुआ था, पहले क्रैशेस में जो हुआ था और इस बार का जो क्रैश है। इंडिया किस स्थिति में है? हर बार के पहले के क्रैश में दुनिया खुद को उभारना चाहती थी। ये वाला जो क्रैश है वॉर वाला है, इसमें बेनिफिशियरीज हैं कोई और कुछ का इसमें नुकसान भी है। मिलता हूँ फिर से आपसे अगली वीडियो में, वेल रिसर्च करके आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें साझा करूँगा। ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।